तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा था राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था में ही एक चैप्टर आपका आता है संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये है क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी संरचना जानेंगे, इनमें जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और इनकी नियुक्ति, जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनका कार्यकाल कितना होता है और इनकी योग्यता क्या होती है और इनका जो स्वतंत्रता होती है इस निकाय की और इनके कार्य क्या क्या होते हैं, पूरा विश्लेषण जानेंगे अच्छे से। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये समझिए आप, जो संघ लोक सेवा आयोग है वो है क्या। देखिए, ये एक भर्ती अधिकरण है, ठीक है, पर भर्ती अभिकरण है जो भारत सरकार का भर्ती अभिकरण है। मतलब जो केंद्रीय सिविल सेवाएं होती हैं उनमें जो भर्तियां होती हैं उनका जो आयोजन होता है वो आपका यूपीएससी करता है। मतलब एकदम आसान भाषा में समझिए, जो आईएएस पीसीएस, मतलब जो आपके आईएएस बनते हैं, जो आपके मतलब कलेक्टर, डीएम, जिलाधिकारी बनते हैं, एसपी बनते हैं, उनकी जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं का जो आयोजन होता है वो संघ लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है। और जो पीसीएस होते हैं या जो स्टेट लेवल के होते हैं उनकी राज्य लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है। तो इसका जो पहली बात, तो इसका जो विवरण दिया गया है वो भाग 14, संविधान के भाग 14 में 315 से 323 तक, ठीक है। मतलब आपका जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी संरचना, कार्यवाहक अध्यक्ष, अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकाल, स्वतंत्रता, मतलब इनके क्या 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 होते हैं, वो पूरा जो विवरण आपका दिया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका पूरा विवरण दिया गया है। समझ रहे हैं आप ये? अब देखिए ये है क्या, इसकी संरचना क्या है, जो संघ लोक सेवा आयोग की है वो संरचना क्या है। पहली बात आप ये समझिए, अनुच्छेद 315 के तहत जो है वो भारत सरकार का एक संघ लोक सेवा आयोग है, ठीक है। इसका जो गठन है वो अनुच्छेद 315 के तहत है, ठीक है। यूपीएससी, जो यूपीएससी है वो अनुच्छेद 315 के तहत भारत में है। वो एक, ये क्या है, देखिए ये एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है। समझ रहे हैं आप? निकाय का मतलब संस्था है, एक अभिकरण है जो सिविल सेवाओं की भर्ती होती है उनकी परीक्षाओं का आयोजन करता है। समझ रहे हैं? ये संवैधानिक इसलिए क्योंकि जो इसका गठन है वो संवैधानिक प्रावधानों के तहत किया गया है, इसलिए एक ये है, एक संवैधानिक प्रावधान, मतलब संवैधानिक निकाय या संस्था है जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है। समझ गए? उसके बाद इनका जो इनकी नियुक्ति होती है, इनमें सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इनका एक अध्यक्ष होता है जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग होता है, उसका एक अध्यक्ष होता है और उनमें कुछ सदस्य होते हैं। उनकी संख्या का निर्धारण नहीं है, सामान्यतः 9 से 11, मतलब अध्यक्ष को लेके सदस्य अध्यक्ष दोनों मिला के 9 से 11 सदस्य होते हैं टोटल, ठीक है। तो मतलब संविधान में इसका कोई निर्णय नहीं कि मतलब 10 सदस्य होंगे ऐसा कंफर्म है, ऐसा कुछ कहीं पर नहीं दिया गया है। सामान्यतः 9 से 11 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को मिलाकर, ठीक है। तो देखिए जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए अध्यक्ष जो होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। समझ रहे हैं आप? इनकी जो नियुक्ति होती है अध्यक्ष और सदस्यों की, ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। अब राष्ट्रपति ऐसे किसी को नहीं बना देते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सदस्य अध्यक्ष, ऐसे लोगों को बनाया जाता है सदस्य अध्यक्ष जो भारत सरकार या तो राज्य सरकार में 10 वर्ष, मतलब भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष कार्य कर चुके हो। समझ रहे हो? 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होता है जिनके पास, उन्हीं को बनाया जाता है अध्यक्ष या सदस्य। कार्यवाहक अध्यक्ष होते हैं ना, कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन जो अध्यक्ष होता है, अगर अध्यक्ष किसी कारणवश वो अनुपस्थित है, मतलब कि उसका स्थान रिक्त है, तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। और वो जब तक मतलब ये कार्यवाहक अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना कार्यभार पुनः नहीं संभाल लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए आप? देखिए इनको हटाने की, जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, इनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रपति के अंदर है। लेकिन
उसकी एक विशेष प्रक्रिया से ही इनको हटाए, ऐसे नहीं हटा सकते हैं इनको, ठीक है। संविधान में जो भी प्रावधान है उन्हीं प्रावधानों के तहत इनको हटाया जा सकता है। ऐसे किसी सदस्य या अध्यक्ष को राष्ट्रपति जी भी नहीं हटा सकते हैं। देखिए इनका जो कार्यकाल है, देखिए कार्यकाल इनका जो है वो 6 वर्ष का होता है। जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन यदि ये 65 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है तो भी ये पद रिक्त कर देंगे, मतलब इनका कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा। मतलब या तो 65 वर्ष की उम्र इनकी पूर्ण हो जाए या तो 6 वर्ष पूर्ण हो जाए तो इनका कार्यकाल समाप्त होता है, ठीक है। इनकी स्वतंत्रता क्या है, देखिए जो इनका पद होता है, पद से इनको अध्यक्ष या सदस्य को ऐसे नहीं हटाया जा सकता। जो संवैधानिक प्रावधान है उनके तहत ही राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। तो इनके जो पद की सेफ्टी है, मतलब इनके जो पद की गरिमा है वो बची रहे, इसलिए राष्ट्रपति, और संविधान में भी ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति भी उनको उसी तरीके से हटा सकता है जो प्रावधान है, ऐसे नहीं हटा सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो पद है वो सिक्योर है। और उसके बाद इनको एक और स्वतंत्रता, मतलब कि ये अगर जो अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं, ये जब यहाँ से पद, मतलब इनका पद समाप्त होता है, इनका कार्यकाल समाप्त होता है, उसके बाद ये किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पद पर नहीं रह सकते हैं। मतलब अध्यक्ष या सदस्य नहीं चुने जा सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं, किसी भी सरकारी विभाग में ये नहीं बन सकते हैं दोबारा फिर, मतलब दूसरा पद नहीं धारण कर सकते हैं। और इनका जो कार्य होता है, कार्य तो मैंने आपको ऊपर बताया कि देखिए जो ये संघ लोक सेवा आयोग होता है, इसके जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं इनका कार्य यही होता है, ये पूरे संगठन का यही कार्य होता है। जो हमारी ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सिविल सेवाओं की जो भर्तियां होती हैं उन भर्तियों का आयोजन किया जाता है, लेकिन आयोजन मात्र ही किया जाता है। जो कैडर विभाजन होता है या पदोन्नति होती है, ये सारे जो कार्य होते हैं वो इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। मतलब संघ लोक सेवा आयोग का केवल कार्य है परीक्षाओं का आयोजन करवाना, उसके अलावा इनका कोई भी कार्य नहीं है। तो ऐसा मत समझिएगा कि परीक्षाएं भी यही करवाते हैं, नियुक्ति भी यही करते हैं। जो सिविल सेवक होते हैं आपके आईएएस या पीसीएस जो भी अधिकारी होते हैं, आईएफएस, तो उनकी नियुक्ति ये नहीं करते हैं, ये मात्र परीक्षा अभिकरण है जो परीक्षा करवाते हैं। उसके बाद जो बाकी का प्रोग्रेस है वो आगे चल के होता है, ठीक है। तो ये आप पूरा समझ गए होंगे यूपीएससी मतलब कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, मतलब ये एक संवैधानिक निकाय है या संस्था है जो सिविल सेवकों की, ये चीज आप जरूर जाने रखिए, ये एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है जो भारत में सिविल सेवकों की परीक्षा जो होती है, परीक्षाओं का आयोजन करवाता है, समझ रहे हैं। और इसका संपूर्ण विवरण जो दिया गया है वो अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इनका संपूर्ण विवरण दिया गया है। थैंक यू।